अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं अभी उठी हूँ, तो पहले होते हैं रेडी, फिर नूरी को लेकर जाएंगे हॉस्पिटल उनके बाल कटवाने। तो रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ मैं नूरी को उठा रही हूँ क्योंकि मुझे उनके नेल्स कट करने हैं। मुझे पता है ये गुस्सा बहुत करती है, तो डॉक्टर्स को मारे ना। और ये सुबह से 7 बजे से फास्टिंग पे है क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इन्हें 7-8 घंटे बाद आई थिंक लेकर आएँ। और तो इसी वजह से, और वो बहुत भूख नहीं लग रही थी, बार बार अपनी जगह पे जा रही थी, देख रही थी कि खाना ना पानी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और हम दोनों वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आ जाए। और मैं इन्हें बस चिढ़ा रही थी और ये बहुत चिढ़ रही थी, मुझे मार भी रही थी। और मैं टेंशन में भी थी क्योंकि एक तो ये इन्होंने कुछ खाया ही नहीं है सुबह से, और दूसरी इन्हें इंजेक्शन लगेगा। और पता नहीं, बहुत लगती तो इनको है लेकिन तकलीफ़ मुझे होती है। तो बस बहुत टेंशन थी कि ये पता नहीं क्या करेगी, और ज़िद्दी भी है तो किसी को हाथ लगाने नहीं देती है। तो यही टेंशन थी मुझे। और फिर यहाँ से गाड़ी भी ऑलमोस्ट आ गया था 2 समथिंग को, तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। और वहाँ बस रश भी बहुत ज़्यादा था पहले, और नूरी रास्ते में मुझे बहुत तंग कर रही थी क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं उन्हें लेकर जा रही हूँ कहीं। मेरे ख्याल से ऑपरेशन के बाद मैं उन्हें कहीं लेकर नहीं गई थी। तो बस यहाँ हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। और पिछले जो गर्मियाँ थी, मैंने इनके बाल नहीं कटवाए थे। ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं उनको लेकर जा रही हूँ बाल कटवाने, और मुझे इस बारे में कोई आइडिया भी ज़्यादा नहीं था। और यहाँ मैं मस्जिद दिखा रही हूँ जो मेरा फेवरेट मस्जिद है, रात में बहुत प्यारा लगता है। तो गर्मी भी रास्ते में बहुत थी, नूरी को गर्मी भी लग रही थी और मुझे तंग भी बहुत कर रही थी। और इनके बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। हमें थोड़ा टाइम वेट करने को बोलते हैं क्योंकि रश ज़्यादा था और बहुत से लोग थे, और रमज़ान है, रमज़ान में तो सब ऐसे ही जल्दी आते हैं क्योंकि इवनिंग टाइम तो सब इफ्तारी वगैरह की तैयारियां करते हैं। और यहाँ फिर उन लोगों ने यहाँ नूरी को इंजेक्शन लगा लिया था, और यहाँ ये अपने होश में नहीं है, बस आंखें खुले हुए हैं। और फिर इन्हें यहाँ से ले कर जाते हैं और बोलते हैं कि ये फिर होश में आई है तो दोबारा से इन्हें इंजेक्शन लगा लेते हैं। और प्लीज़ ये आवाज़ को इग्नोर करें क्योंकि जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ये ऊपर वाला कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो यहाँ इनके बाल कटवा कर हम जा रहे हैं घर, और नूरी बिल्कुल अपनी आंखें नहीं हिला रही थी, ना कुछ कर रही थी। मुझे हार्ट बीट भी फील नहीं हुआ। तो मैंने भाई को बोला कि ये ज़िंदा नहीं है। भाई ने बोला ज़िंदा है, सलामत है, बस डबल इंजेक्शन की वजह से ये ऐसी है। ऑपरेशन में भी ऐसी नहीं थी, आंखें हिला रही थी, लेकिन इस टाइम वो कुछ भी नहीं कर रही थी। तो मैं बहुत टेंशन में थी। तो हाँ के घर में 3 से पहले इनको इंजेक्शन लगाया था, रात के 8-10 बजे के बाद फिर ये थोड़ी बहुत हिलने लगी थी। तो हम सब बहुत टेंशन में थे कि नूरी ऐसे क्यों है, अम्मी लोग सब टेंशन में थे क्योंकि वो कुछ भी हिल नहीं रही थी। हमने उठाने की भी कोशिश हमने की। तो ये नेक्स्ट डे हो गया है, मैं और भाभी पॉलर आ गए थे। तो बस यहाँ मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत व्लॉग बना लूँ, आप लोगों को दिखाऊं कि मैं आज बाहर भी निकली हूँ, और जो है वो है दुल्हन। तो इनके बाद हम फारिग होते ही जा रहे हैं घर, और घर जाते ही कुछ ख़ास मैंने शूट नहीं की क्योंकि कुछ ख़ास रूटीन नहीं है आजकल। फिर नूरी बोल रही थी कि मुझे बाहर लेकर जाएं क्योंकि सुबह अम्मी के साथ वॉक करती है, तो मैं इन्हें लेकर आ गई और सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूं कि इनका न्यू लुक। और बाल फुल छोटे की एक रीज़न यही था कि इनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, तो मैंने सोचा कि बाल कटवा कर मैं भी इनका बाल सही हो। तो बस इनका न्यू लुक यही है। और बस इस व्लॉग को यहीं से एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मेन मकसद यही था नूरी के बाल कटवा कर आप लोगों को दिखाना। तो इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।